Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to explain and solve about exercise 1.2, some theorem and concept, and also all questions from exercise 1.2 for class 10. Chapter name is real number. Okay. First of all, theorem 1.2, which say that every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. ये होता है, ये कह क्या रहा है? अच्छा, इस थ्योरम को कहते क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। ये सब कुछ जो है ना ऑलरेडी आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट यहाँ क्या है, उसको एक मतलब कि प्लेटफॉर्म दी गई है, यानी कि उसका थ्योरम का नाम दिया गया है, और इस थ्योरम को क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो एक बेसिकली ये थ्योरम कह क्या रहा है? बेसिकली कह रहा है कि जब हम किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं उसको? प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं कि जब हम किसी भी नंबर का नंबर को फैक्टराइज करते हैं, तो जो भी नंबर से हम फैक्टराइज करते हैं वो कंपोजिट नंबर हम नहीं लेते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। दैट्स वाई उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे कहने ये थ्योरम कह रहा है कि जब भी हम किसी भी नेचुरल नंबर को फैक्टराइज करते हैं, तो वो उसका जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी उनका जो मल्टीपल होता है, प्राइम फैक्टर जो फाइंड करके हमने सॉल्व करके फाइंड करते हैं, वो सबका अलग अलग का यूनिक होता है, कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता है। सिर्फ हम ये हो सकता है कि उनके ऑर्डर को हम इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल का रिलेशन होता है, उनके फैक्टराइजेशन के बीच में मल्टीपल का, प्राइम नंबर के बीच में मल्टीपल का रिलेशन होता है, तो हम उसे इधर उधर यानी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये तो हमारा ऐसे प्रॉपर्टी भी है ना, कि मतलब कि आप मल्टीपल अगर 2 मल्टीपल 3 है तो हम उसे 3 मल्टीपल 2 भी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, इनकी फैक्टराइजेशन जो है वो हर एक अलग अलग नंबर का जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है। सपोज दैट, है ना, कि मैंने एक नंबर लिया 24, अब इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 12, अगेन 2 6, अगेन 2 3, और ये आप है। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड किया तो क्या आया? 2 to the power 3 मल्टीपल 3। ओके, दूसरा कोई और नंबर लेते हैं 26। अब देख, हाँ, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट लाइक दिस 3 मल्टीपल 2 to the power 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हम यहाँ चाहते तो 3 को पहले से मल्टीपल करते और बाकी को 2 से बाद में करते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑर्डर वाइज हम उसको इधर उधर कर सकते हैं, बट ये जो है वो सबका 24 है, तो इसका अपना एक अलग यूनिक ही है। ये वाली फैक्टराइजेशन जो है और किसी नंबर का नहीं हो सकता। अब ये आ गया 13, एंड अब देखो 1, 26 का फाइंड किया तो 2 मल्टीपल 13, इसका अलग हमने फाइंड किया। तो इस तरीक़ा से जितने भी नंबर है, हर एक कंपोजिट नंबर को हम उसे यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही ये थ्योरम बता रहा है। कुछ और पॉइंट है जानने योग्य कि अभी तक तो आपने एचसीएफ और एलसीएम का एक अलग तरीका था जिससे फाइंड किया। फिर एक्सरसाइज 1.1 में हमने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को लेकर के एचसीएफ को फाइंड किए। अब यहाँ पे मैं अलग तरीका आपको बता रही हूँ। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो एचसीएफ अगर हमें फाइंड करना हो तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, मतलब जो भी 2 नंबर या 3 नंबर कुछ भी दिया हो, कोई कितनी भी डिजिट्स हमें नंबर हमें गिवन हो, नेचुरल नंबर हमें गिवन हो, हम उनका क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के करने के बाद एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, जो उनके सबसे लिस्ट है ना, लिस्ट मतलब सबसे छोटा जो कॉमन फैक्टर होंगे, यानी कि अगर मतलब 2 पे पावर अगर 2 है और दूसरे नंबर वाले में भी 2 पे पावर 2 है, तो ये दोनों क्या हो गए? कॉमन हो गए। ओके, एंड अगर तो सबसे लिस्ट कॉमन फैक्टर हो गए, तो सबसे छोटा कॉमन प्राइम फैक्टर्स नंबर जो दोनों में मैच करेंगे तो उनका उस नंबर का हम मल्टीपल फाइंड करेंगे और वही उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। अभी मैं एग्जांपल के द्वारा जब समझाऊंगी तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा।
फिर एलसीएम के लिए क्या करते हैं, तो एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर। यहाँ पे आपने देखा क्या यूज हुआ है, कॉमन प्राइम, यानी कि जो भी दोनों का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे उनमें दोनों में से हम कॉमन को फाइंड करेंगे, बट यहाँ पे कॉमन नहीं लिखा हुआ है। एलसीएम फाइंड करने के लिए इच प्राइम फैक्टर्स इवॉल्व इन द नंबर, मतलब उस नंबर में जो भी मैक्सिमम पावर के होंगे, है ना, हम मैक्सिमम पावर को लेंगे। अगर मान लीजिए दो नंबर है, दोनों में एक में 2 का पावर 3 है और दूसरे में 2 का पावर 5 है, तो हम 2 का 3 वाले पावर नहीं लेंगे, 2 का 5 वाले पावर को लेंगे। अंडरस्टूड? अभी मैं आपको एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करती हूँ कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120, मैंने दो नंबर को निकाल करके आपको बता रखी। 70 को मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड किया है और 120 का भी प्राइम फैक्टर मैं ऑलरेडी फाइंड करके रखी। अब एचसीएफ एलसीएम फाइंड कैसे करें, है ना, तो एचसीएफ क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। तब देखो कि इसमें से स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट कौन सा है, तो उसका प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। अब देखो इसमें भी 2 पे 3 पावर है, इसमें भी 2 पे 3 पावर है, ये दोनों क्या है, कॉमन है, इसको घेरा लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे 2 पे पावर 3 पे पावर 2 है, यानी स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, और यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, तो कॉमन क्या हो गए, 3 पे पावर 1, है ना, क्योंकि 3 पे पावर 2 तो ये कॉमन नहीं है, यानी 1 3 दोनों में से कॉमन है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 मल्टीपल 3, 2 पे पावर 3 का वैल्यू होते 8 एंड 8 3 सा 24, ये हो जाएंगे 72 और 120 का एचसीएफ। अंडरस्टूड? इससे मैं अगेन समझाऊँ। ओके, चलो एक और मैं रिपीट करती हूँ। कहने का मतलब है जब भी एचसीएफ फाइंड करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में अब हम देखते हैं कि सबसे जो हमारा कॉमन प्राइम जो स्मॉलेस्ट पावर वाले, है ना, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, अभी तो यहाँ दोनों में इक्वल था तो मैंने दोनों को कॉमन कर लिया। अगर इसमें मान लीजिए पावर 3 होता, इसमें 2 होता, तो हम पावर 2 वाले को कॉमन लेते। इसी तरीका से जैसे यहाँ पे मैं 3 वाले में ले रही हूँ, 3 पे पावर एक में 2 है और दूसरे में 1 है, तो हमने क्या लिया, 3 पे पावर 1 वाले को लिया, 3 पे पावर 2 वाले को नहीं लिया, और 5 वाला तो कॉमन है ही नहीं, तो उसे हमने छोड़ दिया। तो इस तरीका से एचसीएफ फाइंड हुआ। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर को लेंगे, जो सबसे बड़ा पावर है उसको लेंगे। अगर दोनों में कॉमन नहीं भी है तो उस पावर को हम लेंगे। जैसे कि ये वाली तो दोनों इक्वल है, दैट्स वाई इसे तो लेंगे ही, यानी 2 to the power क्यूब। एंड 3 वाले पावर में मैक्सिमम पावर किसका है, इसका। वी कैन से दैट, अगर हम ये 5 यहाँ पे है तो वी कैन से दैट कि 5 पे 0 पावर तो है ना यहाँ पे, है ना, तो मैक्सिमम पावर किसकी हो गई, इसकी हो गई। इसी तरीका से 3 वाले में मैक्सिमम पावर किसकी हो गई, इसकी हो गई, यानी कि 3 एंड 5 to the 1 पावर जो है वो लिखा नहीं जाता है। ये हो गया हमारा। अब इसका मल्टीपल फाइंड करेंगे, तो ये हो गए 8 मल्टीपल 9 एंड मल्टीपल 5। अब जब इसे मल्टीपल करोगे तब आपका आएगा 360। तो इनका एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, 72 एंड 120 का 360 और एचसीएफ 24। ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा, जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर के रूप में हर एक नंबर को एक्सप्रेस करके बतानी है। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी बहुत टाइम आप लोग कर चुके हो। 140 दैन 2 टाइम्स 70, 2 टाइम 35, 5 टाइम 7। ओके, we can write like this, 140 equal to 2 square multiple 5 multiple 7. Okay, second part 156, 2 time 7 8, 2 time 3 9, 3 time 13। अब 13 क्या है, वो प्राइम नंबर है। सारे के सारे देख लेना, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे प्राइम नंबर ही यूज किया जाता है, दैट्स वाई इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। कंपोजिट नंबर कभी भी नहीं लेनी है। तो वी कैन राइट लाइक दिस, 2 स्क्वायर मल्टीपल 3 मल्टीपल 13, थर्ड पार्ट 3 8 2 5, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पे 5 है तो 2 से तो कैंसिल होंगे नहीं, तो 3 से होंगे या नहीं, तो 11 प्लस 2 11 प्लस 2 13 प्लस
5 18, हाँ ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जा, 3 2 जा एंड 6 and 2 2 7 and 5. Now again 3 10 15, हाँ ये 3 से अगेन जाएंगे। डिसेबिलिटी टेस्ट को मैं चेक करके कर रही हूँ। 4 टाइम 2 and 5। नाउ ये 5 टाइम जाएंगे क्योंकि ये अब 6 + 5 11 होता है। 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं, यहाँ पे एंड में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होंगे। 5 8 ज़ा 5 5 ज़ा अगेन 5 से ये जाएंगे। 8 1 ज़ा 8 7 जा, इनका हो गया 3 8 2 5 इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीपल 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड मल्टीपल 17। ओके, फोर्थ पार्ट विच इज 5005। ऑब्वियस सी बात है 3 से तो नहीं कैंसिल होंगे, बट 5 एंड में है, दैट्स वाई ये 5 से कैंसिल होंगे। 1 टाइम एंड ये 0 0 1 टाइम। 7 से होंगे 1 टाइम 21, ओके, देन 11 13 जा, तो 5 0 0 5 इक्वल टू 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13। नेक्स्ट फिफ्थ लास्ट 7 4 2 9 17 यानी 4 6 2 6 and 2 9 9 1 मिनट 17 74 to 9 set and 1 11 then 9 7। okay, now 19 23। ओके, इनका 7 4 2 9 इक्वल टू 17 मल्टीपल 19 मल्टीपल 23। तो इस तरीका से प्राइम नंबर को लेकर के इसको फैक्टराइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 says which find the LCM and SCF of following pairs in integers and verify that LCM multiple SCF equal to product of two number। कहा कहने का मतलब जो ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में समझा रखा है कि जब हमें या तो LCM फाइंड करना हो, मतलब यहाँ पे 4 चीज़ है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब कोई भी A एंड B है ना, कोई भी A एंड B, तो कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4। कहने का मतलब है कि ये फार्मूला से हम LCM या SCF फाइंड कर, LCM भी फाइंड कर सकते हैं, SCF भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें ये 4 चीज़ों में 3 चीज़ गिवन हो तो हम चौथा चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। और A और B यानी 2 नंबर में से कोई एक नंबर दिया हो, LCM दिया हो, SCF दिया हो, दोनों में से कोई एक नंबर दिया हो, तो हम चौथे चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली ये दोनों नंबर दिया हो, SCF और LCM में से कोई एक दिया हो और कोई एक हमें फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मतलब ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है या नहीं, हम उससे इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 नंबर हमें गिवन है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है ना, यानी A और B, वो हमें गिवन है ना।
और उसके बाद इस फॉर्मूला को वेरीफाई करके हमें बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। तीन पार्ट में सॉल्यूशन, तीन पार्ट में क्वेश्चन गिवन है, तीनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 26 का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। 26 देन 2 टाइम 13, आगे जाएगा यानी 2 मल्टीपल 13 एंड 91 का सिमिलरली फाइंड करें तो आ जाएगा 7 के टेबल में से करोगे तो 13 टाइम आएंगे, यानी 91 इक्वल टू 7 मल्टीपल 13। और एचसीएफ फाइंड करने का ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि जब एचसीएफ जो होता है उसका ये स्मॉलेस्ट पावर वाले जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो होता है एचसीएफ। तब यहाँ पे क्या है देखो 13 जो है वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा एचसीएफ, क्या हो गया, तो एचसीएफ इक्वल टू 13। ओके, एंड एलसीएम क्या है, तो एलसीएम क्या होता है कि ये कॉमन वाले तो लेंगे ही, है ना, एलसीएम के लिए कॉमन वाले तो लेंगे ही, बाकी जो भी बाकी का जितने भी डिजिट्स है उसका मैक्सिमम पावर वाले, यहाँ पर तो कोई सिंगल मतलब सबका पावर 1 है, तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, आगे जा कर के और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या है 2 का 1 ही पावर है और 2 एक ही डिजिट है, तो मल्टीपल 2 एंड मल्टीपल 7, इन सबको जो मल्टीपल करोगे तो 192 आएगा। ओके, अब हमारे पास ये दोनों चीज़ है और 2 नंबर भी है। अब इसे हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ओके, एलसीएम हमने फाइंड किया क्या, 182 मल्टीपल 30 and product of 2 numbers which is 26 multiple 90। जब इसे मल्टीपल करोगे तो आपका आएगा 2366 एंड इसे भी जब मल्टीपल करोगे तो 2366 आएंगे, हेंस वेरीफाइड। है ना, हमने ये वेरीफाइड कर दिया कि एलसीएम और ये जो हमारा फॉर्मूला जो बताया गया है एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम मल्टीपल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट 510 का फाइंड करेंगे। 510 2 टाइम्स इसका आएगा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा, देन 5 टाइम देन ये हो जाएंगे 5 टाइम 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ओके, 3 से 3 2 ज़ा एंड नहीं 3 से तो नहीं होंगे, 5 प्लस 1 सॉरी 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा एंड यहाँ 21 ये आ गया। इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड किया 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 17। अब दूसरा नंबर है हमारे पास 92। 92 को भी फाइंड करेंगे। 2 4 ज़ा 8 एंड 6 अगेन 2 टाइम 23। अब 23 क्या है, प्राइम नंबर है तो आगे नहीं जाएगा। इट मीन्स 92 इक्वल टू 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 23। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, सिर्फ एक सिंगल डिजिट है ना, जिसका ये हो गए एचसीएफ 2 हो गए। एलसीएम फाइंड करने के लिए यू नो दैट 2 तो आएंगे। 2 का देखो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यानी 2 मल्टीपल 2 है ना, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 मैं लिख दूँ। चलो अब आ गया आपका इसमें से 5 यहाँ है तो 5 को भी लेंगे, जितने भी डिजिट है बस सारे डिजिट्स हम मैक्सिमम पावर वाले लेंगे। तो बाकी सिंगल पावर का है, सिर्फ 2 था जो कि इसका पावर, इसमें तो 1 थे बट इसमें 2 था तो मैंने 2 वाले पावर का लिया। एंड मल्टीपल 17 एंड मल्टीपल 20। इन सबको जब मल्टीपल करोगे ना, ये सारे को जब मल्टीपल करोगे तो यू गेट दैट 3460।
ओके, अब यहाँ पे अगेन इस चीज़ को मैं वेरीफाइड करूँगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अगेन नहीं लिख रही हाँ, बट जब आप सॉल्यूशन करो तो आप ज़रूर लिखना, क्योंकि यहाँ पे चलो मैं भी लिख देती हूँ 2 नंबर्स, इसे मैं यहाँ इतना दूर तक ड्रॉ कर दिया और ये मैंने इसे सेपरेट कर दिया। अगेन HCF मल्टीपल LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। चल मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। HCF विच इज़ 2 मल्टीपल 3 4 6 0 इक्वल टू 510 मल्टीपल 92। ओके, अब इन दोनों को जब मल्टीपल करोगे तब यू गेट 46920 एंड इन दोनों को भी मल्टीपल करोगे तो 46920 ही प्राप्त होगा। हेंस वेरीफाइड, है ना। तो हमने ये वेरीफाइड कर लिया कि यहाँ से भी सेकेंड पार्ट में भी वेरीफाइड किया कि ये जो हमें फॉर्मूला गिवन है वो करेक्ट है। लास्ट है थर्ड पार्ट, इसे भी मैं यहाँ से सेपरेट कर दे रही हूँ 336 एंड 54। ओके, 2 1 6 8 अगेन 2 टाइम 8 4 अगेन 2 टाइम अगेन 2 टाइम 21, ये 7 2 मल्टीपल 2 1 2 3 4 है ना। पावर में डाल देती हूँ, 4 पावर है 3 मल्टीपल में 7। 54 का फाइंड करूँ 2 टाइम 2 2 एंड 7 3 9 then 3 3 3 1 you get here 2 multiple 3 to the power 3। ओके, नाउ HCF क्या होता है, कॉमन दोनों में जो सबसे लोएस्ट पावर वाले होते हैं। तो 2 दोनों में सिर्फ कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है ना। तो 2 का लोएस्ट पावर 1 है और 3 का भी 1 है, तो ये हो गया विच इज 6 हो गया। एंड LCM के लिए हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है 2 टू दी पावर मल्टीपल 3 टू दी पावर क्यू एंड मल्टीपल में 7, है ना। सारे का सारे यहाँ से आपको जरूर क्लियर हो गया होगा कि LCM के लिए क्या कंडीशन है और HCF के लिए क्या कंडीशन। देखो मैंने यहाँ पे HCF के लिए क्या किया, सबसे लोएस्ट पावर वाले जो कॉमन नंबर थे वो लिया। HCF के लिए ध्यान रखना कि सबसे लोएस्ट पावर वाले कॉमन डिजिट को मैंने नंबर को लिया। LCM के लिए कंडीशन क्या है कि आपका कॉमन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर वाले लेने हैं, दोनों को मिला देना है। अब जैसे इन दोनों में हाईएस्ट पावर ये है तो ये लिया, ये नहीं लिया, है ना। ऐसा नहीं कि इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया, ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। अब 3 वाले में देखो हाईएस्ट पावर इसका है ये वाली, तो मैंने ये लिया। 7 वाली में आप इसमें नहीं है फिर भी मैंने लिया है। ओके, तो वो कॉमन होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर देखना है। अब दोनों में कॉमन है या नहीं है इससे कोई मतलब, बट HCF में ये मतलब है। नाउ जब हाँ, फिर आपका आ गया LCM मल्टीपल HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ओके, LCM विच इज हाँ, LCM मैंने अभी तो फाइंड ही नहीं किया, तो LCM जब इनका फाइंड करोगे ना तो ये आ जाएंगे 3024 3024। अब 3024 आए हैं तो LCM 3024 मल्टीपल HCF 6 आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर विच इज 336 मल्टीपल 5। इन दोनों को भी मल्टीपल करोगे तो आपका आएगा 18144 एंड इनको भी मल्टीपल करोगे तो आपका आएगा 18144। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरी। तो ये हमें दिया गया है चेक करने के लिए, तो इस तरीक़ा से हमने चेक किया। आगे आपको फाइंड करने के लिए भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो सेकेंड वाले में 2 डिजिट गिवन थे और यहाँ पे आपको 3 डिजिट्स गिवन है ना, सॉरी 3 इंटीजर्स गिवन है। तो इनको भी यहाँ पे और मेंशन कर दिया है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके करना है ना, ये चीज़ हमें बताया गया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को हम रफ एरिया में ना करके शो करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट में ही उसको रखेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट विच इज 12 का फाइंड करेंगे। सबसे पहले सबका क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 2 6 2 3 3 1। 15 का फाइंड करेंगे 3 5 5 1। ओके, देन 21 का फाइंड करेंगे 3 and 7। ओके, अब सबका लिखिए हम इक्वल टू में 2 to the पावर एंड ये आ गया 15 का हो गया 3 मल्टीपल में 5 एंड 21 के हो गए 3 मल्टीपल में 7। अब यहाँ पे देखो सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाले कॉमन नंबर कौन सा है ना, इन तीनों में स्मॉलेस्ट पावर वाले कॉमन नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 का ही पावर है जो कि 2 है, बाकी सबका 1 है। तो बट ये 2 किस कॉमन तीनों में नहीं है। तो कॉमन तीनों में क्या है, तो 3 जो है वो तीनों में कॉमन है और इनकी पावर मतलब सिंगल है, इनका पावर 1 ही है तीनों में। दैट्स वाई ये 3 हो गया आपका HCF। तो HCF इक्वल टू 3। और यू नो दैट कि हमें LCM के लिए क्या लेना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट नंबर जो भी, मतलब यहाँ पे कॉमन से कोई मतलब नहीं है। तो हाईएस्ट पावर वाले नंबर तो ये हो गए 2 to the power 2 एंड 3 पे पावर 1। ऐसा नहीं कि 3 तीनों में है तो 3 टाइम लेंगे, ऐसा नहीं है, उसका एक ही बार लेंगे, हाईएस्ट पावर वाले लेंगे जो सबसे बड़ा पावर है। बट इसमें क्या है कि हाईएस्ट पावर है ही नहीं, सब सारे का सारा इक्वल है। दैट्स वाई 3 मल्टीपल 5 एंड मल्टीपल 7। इन सबको जब मल्टीपल करोगे तो आपको आएगा 420। सेकेंड पार्ट अगेन क्या करते हैं, अच्छा 17 जो है वो प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट वे में लिखेंगे। 17 नंबर क्या है, 17 13 एंड 29। ओके, तो HCF क्या हो जाएगा, चूँकि तीनों जो इंटीजर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के बीच में जब 2 प्राइम नंबर होते हैं तो उनके बीच का HCF क्या होता है, उनके HCF जो होते हैं कॉमन HCF 1 होता है। और LCM फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उन तीनों को मल्टीपल कर देते हैं। तो जब आप इन तीनों को मल्टीपल करोगे तो आपका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 1139 आएगा। ओके, थर्ड पार्ट अगेन यहाँ क्या करें, 8 का 2 4 2 2 2 1, 9 का 3 3 3 1, 25 का 5 5 5। तो ये आ गए 8 का हो गए 2 क्यूब, 9 का हो गया 3 स्क्वायर एंड 5 का हो गया आपका, सॉरी 25 का हो गया 5। अब इसमें भी ये भी क्या है, ये तीनों प्राइम नंबर तो नहीं है बट क्या है आपका, इसे हम ऐसे नंबर को को प्राइम करते हैं कि इन सब के बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। ये सारे नंबर के, इन तीनों नंबर के बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएंगे 1 एंड LCM, तो LCM के लिए चेक करते हैं। तो इनका हो जाएगा 2 to the power 3 मल्टीपल 3 to the power 3 एंड 5 to the power। इन सब को जब मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर आएगा 1800, है ना। तो इन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 से अब मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीका से प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF और LCM को किस तरीका से फाइंड करते हैं। अब इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे तो इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज से दैट गिवन दैट HCF मतलब HCF जो है 306 एंड 657 का 9।
तो हमें इन्हीं दो नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने उसे वेरीफाई कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई कर रखा है कि एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। उसी फॉर्मूला को लेकर के हम एलसीएम को फाइंड करेंगे। अंडरस्टूड। तो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख रखा है, बट ये सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 numbers are 306 and 657. Now HCF multiple LCM equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF हमें गिवन है 2 नंबर का, तो जहाँ पे HCF है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, एंड LCM हमें तो फाइंड करनी है, एंड 2 नंबर ऑलरेडी हमें गिवन है 306 मल्टीपल में 657। नाउ इन दोनों के बीच में मल्टीपल का रिलेशन है, तो 9 दूसरे साइड में जाकर के डिवाइड हो जाएंगे। तो LCM इक्वल टू में 6 मल्टीपल 657 अपॉन में 9। 9 के टेबल से कैंसल हो गए, 9 3 27 एंड 3 6 9 4। ठीक है, अब इन दोनों को जब मल्टीपल करोगे तो आंसर आएंगे 2 2 3 3 8। ये रहा। तो इस तरीक़ा से हम एलसीएम को ऑलरेडी मैं उस समय एक्सप्लेन की थी, आपको बताई थी कि जब हमें ये 4 चीज़ में है ना, 4 चीज़, ये प्रोडक्ट को मैंने माना क्या, ए मल्टीपल बी। ओके, इन 4 चीज़ों में अगर हमें 3 चीज़ गिवन है, 3 चीज़ गिवन था ना, 1 2 3, सिर्फ एक चीज़ हमें फाइंड करना, तो हम उसे इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये सारा अब कंसेप्ट को सीखो। डिजिट तो कोई भी हो सकते हैं, इंटीजर्स उसमें कोई भी हो सकते हैं, इनके कंसेप्ट आपको समझ में अगर आ जाता है तो क्वेश्चन कोई भी हो आप इजी वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कि अगर n जो यहाँ पे कहा गया है, n यानी कि n इसकी पावर है, वो n के जगह पे कोई भी डिजिट हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, है ना, तो इनका जो वैल्यू है, जब हम फाइंड करेंगे इससे, तो वो कभी भी मतलब उसका स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद उनको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कभी भी एंड नहीं होंगे वो ये 0 से वो नंबर। देखो, कहने का मतलब है कि सपोज दैट ये 6n, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सॉल्यूशन में बता रही हूँ, है ना। ये हो गया 6 का पे 3 मैंने पावर डाला, 3 पे पर डाला, इट मीन्स क्या होगा 6 मल्टीपल 6 मल्टीपल 6। अब इनका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीपल 3 एंड 2 मल्टीपल 3 एंड 2 मल्टीपल 3। ओह सॉरी, अब बता दो ये 2 और 3 का मल्टीपल है, बट कंडीशन क्या होते हैं कि डिजिट वही एंड करते हैं। हाँ, अब इन्हें मल्टीपल जब करोगे तो अभी वो भी फाइंड करके दिखा दे। 6 6 36 एंड 36 6 का क्या होगा, 6 6 36 अगेन 6 एंड 3 6 3 18 एंड 216। अब यहाँ पे ये देखो एंड ये वाली पार्ट यूनिट प्लेस पे देखो, इसका 0 है नहीं है। अब कोई भी कितना भी मल्टीपल कर लो, मान लीजिए कि कभी भी हम करेंगे तो ये फिर से 6 जाएगा, और वो क्या होगा 2 मल्टीपल 3 होगा। तो अब हम इस बात को समझते हैं कि कंडीशन क्या होते हैं कि कब वो 0 होता है, कब कोई डिजिट का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो 0 होगा, है ना। क्योंकि तो वो कब 0 होगा, तो वो तब 0 होंगे जब उनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 and 5 के फॉर्म में होगा, 2 and 5 के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 2 तो है बट 5 नहीं है ना। रीज़न यही है कि 2 तो है बट 5 नहीं है, जिसके वजह से ये कभी भी 0
जीरो इसका यूनिट प्लेस पे जब भी कभी भी हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, स्क्वायर फाइंड करें या इसका क्यूब फाइंड करें, कोई भी पावर का फाइंड करें, तो वो हमारा जो ये इनके जो वैल्यू हैं वो कभी भी जीरो यूनिट प्लेस पे एंड में नहीं आए, मतलब यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं होंगे। यही चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करना है। क्या क्या मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे क्या कि इफ 6n एंड विथ 0 देन इट मस्ट have 5 as a factor, but 6 have only have 5 and 2 as a factor, but 6 have 2 but doesn't 5, है ना। इसमें 2 तो है बट इसमें 5 नहीं पाए गए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। ओके, एज अ factor, prime factor, as a prime factor, as a prime factor. Okay, now इसका एक और कंडीशन है कि ऑलरेडी इसका एक थ्योरम है, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जितने भी डिजिट्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उनका जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड होते हैं वो एक यूनिक होता है। ऑर्डर वाइज उनके चेंज हो सकते हैं बट सब जितने भी अलग अलग डिजिट्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स जो है वो यूनिक होता है। यही चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ऑल्सो वी नो दैट वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic that the prime factorization of each number is unique। मतलब ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक से में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होता है, किसी का एक दूसरे से मैच नहीं करता। हाँ, ये हो सकता है कि ऑर्डर वाइज ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जांपल मैं दे करके समझाती हूँ कि सपोज दैट हमने 210 का फाइंड किया प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये ऑर्डर वाइज वाली मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि मैंने फाइंड किया तो ये आ गए 2 टाइम्स देन 105, 5 टाइम, 5 2 जा 5 1 जा 3 टाइम्स 7। ओके, अभी क्या आया 2 5 3 7। वी कैन राइट लाइक दिस। अब हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। 210 ये 5 से पहले कर ले, है ना। 5 से किया तो 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10, देन ये आ जाएंगे 2 टाइम 21, फिर ये आ जाएंगे 3 टाइम एंड 7। अब देखो मैंने इसे क्या किया, ऑर्डर वाइज अब चेंज हो गया ना। ये इसमें क्या है 2 पहले है और 5 उसके बाद है, और इसमें 5 पहले है और 2। अब यहाँ भी कर सकते हैं कि 7 यहाँ 3 यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये ऑर्डर वाइज चेंज हो सकते हैं। लेकिन ये वाला जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी और इंटीजर के लिए नहीं हो सकता है, उसका डिजिट कुछ ना कुछ चेंज होगा, है ना। एज एग्जाम्पल सपोज दैट एक और डिजिट, एक और कोई इंटीजर मैं ले रही हूँ कि 520, ठीक है। अब इनका आप फाइंड करें तो क्या फाइंड होगा, 2 टाइम्स दैट 2 एंड 6 0 अगेन 2 टाइम
1 3 0 again 2 time 6 2 then 6 5 then 5 time। अब देखो यहाँ पे इनका क्या है 2 2 2 यानी 3 times 2 1 time 5 एंड 1 time 13 और इनके क्या है 5 2 3 7। इनको भी हम ऑर्डर वाइज चेंज कर सकते हैं, इनका भी ऑर्डर वाइज मैंने एक चेंज करके दिखा भी रखा है। और बट ये देखो इनका अलग है और इनका अलग है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का क्या है डिफरेंट है। तो इस तरीक़ा से ये फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक का हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 विच एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13, ये एक सबका मल्टीपल है और ये हो गया 13। एंड दूसरा क्वेश्चन है 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है, तो क्यों है रीज़न है ना। पहले हम क्या करते हैं इस चीज़ को लिखते हैं 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 एंड प्लस, अब यहाँ प्लस साइन के साथ दोनों जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है 13 दोनों में है, 13 क्या है दोनों में है, तो हम क्या करेंगे 13 को कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन लिया तो बचा क्या 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 1 एंड प्लस में 1 तो इसमें भी है। ओके, अब बता दो कि ये आ गया हमें तो यहीं पे पता चल गया कि हमें कंपोजिट नंबर का क्या कंडीशन है। कंपोजिट नंबर का कंडीशन है कि उनके जो फैक्टर होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं, और प्राइम नंबर का क्या होता है कि उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ होते हैं, 2 ही होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। बट अगर इस नंबर का 13 भी इनका फैक्टर है, इसका मतलब है कि ये क्या है कंपोजिट नंबर है। तो 13 ये आ गए 77 और प्लस में 1 78। अब इसे आगे करोगे तो और भी आपको फाइंड होगा कि 78 का और भी 2 से भी डिविजिबल है और भी फाइंड हो जाएंगे, बट हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली हमें बस यही समझाना है इन्हें कि कंपोजिट है तो क्यों है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो अब दूसरे वाले में ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, दोनों का क्या करेंगे एक पर में ही उनके कंडीशन को लिखेंगे, है ना। इसमें भी यही चीज़ आ रहा है 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस में 5। अब यहाँ पे भी यही चीज़ हम चेक करते हैं कि ये क्या है अलग है एक नंबर और ये क्या है, और सपोज दैट इसमें 1 हो गया, मल्टीपल 1 से मल्टीपल करने के बाद एज इट इज नंबर आते हैं। तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया हमारा 5 जो है वो कॉमन नंबर हो गया। 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 4 और यहाँ पे 5 के जगह पे 1 हो गया एंड 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 एंड एंड प्लस में 1। ओके, ये करेक्टर से इस तरीक़ा से तो यहाँ पे प्लस में 1 आया। अब यहाँ पे भी यही कंडीशन अराइज हो रहे हैं, क्या अराइज हुए हैं कि ये वाली जो हमें इंटीजर्स गिवन है, ये वाली जो भी नंबर हमें गिवन है उसका मोर देन यानी 1 और इटसेल्फ के अलावा भी उनका कोई और फैक्टर है, वो है आपका 5। तो मोर देन 1 यानी कि 3 फैक्टर्स हो गए। अभी तो फाइंड करेंगे तो और भी फाइंड हो जाएगा, बट हमें इतना ही करना है। तो क्या लिखेंगे कि since in given condition we found that integers has more than 2 factors, है ना। जिस
हमने इस कंडीशन को सॉल्व किया। अब मतलब कि फॉर गिवन कंडीशंस वी फाउंड दैट इंटीजर्स हैड मोर देन 2 फैक्टर्स। इनका जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है, जिसके वजह से देयरफॉर it's a composite number। ओके, ये जो कि दैट्स वाई ये दो जो है वो दीज आर कंपोजिट नंबर्स। ये जो है वो कंपोजिट नंबर। यही कंडीशन है प्राइम और कंपोजिट के बीच में, यही डिफरेंसेस मेन डिफरेंसेस है कि कंपोजिट के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और प्राइम के 1 मतलब 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 and itself। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन विच इज गिवन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है और उसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, गोल राउंड सा पाथ बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है, सपोज दैट है ना कि ये रहा आपका वो उस फील्ड का राउंड पाथ है। अब यहाँ एक पॉइंट है ना, सोनिया जो है वो जब एक चक्कर इसको लगाती है तो सोनिया द्वारा जो टाइम टेकन हुए वो 18 मिनट है ना। कितने लगे? 18 मिनट्स। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। और सेम ही पॉइंट से, इसी पॉइंट से रवि जब इसका चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 12 मिनट्स लिए जाते हैं फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। वो चीज़ मैं ऑलरेडी कर रखी हूँ कि सपोज मान लेते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एक ही समय पे, ओके, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। और दोनों जो है वो सेम ही डायरेक्शन के में निकलते हैं, है ना, सेम ही डायरेक्शन में के मतलब कि चक्कर लगाने के लिए निकलते हैं। तो बोला जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, अब यहाँ मतलब कि ये दोनों फिर से एक ही बार मतलब यहाँ दोनों पहुँचेंगे तो आखिर कैसे पहुँचेंगे? अब इनको 18 मिनट, सोनिया का 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट में जब रवि स्टार्ट करेगा तो 6 मिनट पहले यहाँ पहुँच जाएगा वो, है ना। सोनिया के आने से 6 मिनट पहले पहुँच जाएगा। जब तक सोनिया पहुँचेगी तो वो आगे बढ़ चुका होगा, है ना। तो बोला जा रहा है कि इसके बाद वो कब फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों एक साथ मिलेंगे। तो अब हम चेक करते हैं क्या, सोनिया द्वारा राउंड। तो सोनिया मारी एक राउंड में उसे 18, देन अगेन 18, देन अगेन 18 एंड देन अगेन 18। उसे इस तरीक़ा से ये बार बार उनको चक्कर लगाएंगे तो मिलते जाएगा। इसी तरीक़ा से अगर रवि जो है वो लगाता है तो ये 12 मिनट, दैन 12 मिनट, दैन 12 मिनट, अगेन 12 मिनट एंड अगेन 12 मिनट, अगेन 12 मिनट और सो वो 12-12 मिनट में वो बार बार उसको फिर से उसी पॉइंट पे पहुंचेगा। अब देखते हैं कि दोनों जो है वो कितने मिनट बाद दोनों मतलब कि अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 18 + 18 यानी 36 मिनट में ये जो है वो दूसरे राउंड मार के आ जाएगी। 36 मिनट में जो है सोनिया एक चक्कर लगाया 18 मिनट, दूसरा चक्कर लगाया 18 मिनट। चलो, बट रवि जो है वो क्या करेगा, इसको 36 मिनट में ये 3 चक्कर लगा चुका होगा और 3 चक्कर लगा करके इसी पॉइंट पे आ जाएगा ना। तो ये फर्स्ट ही मतलब नेक्स्ट ही पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट इनकी मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट के बाद होगा। तो क्या होगा, तो इस क्या हुआ, ये 36 मिनट में 2 राउंड मार के यहाँ पे पहुँच गई और वो भी 3 चक्कर लगा करके पहुँच गया।
तब अब हो गया, ये तो बात हो गई कि प्रैक्टिकली बात मैंने बताया कि मतलब इस तरीक़ा से अगर हम राउंड मारते हैं तो हम काउंट करेंगे और वो हमारा टाइम इस तरीक़ा से मैच करेगा। अब सॉल्यूशन का पार्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ये एलसीएम फाइंड करते हैं, है ना। दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम के लिए वी कैन राइट लाइक दिस, क्या कि 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, 9 देन 3 एंड 3। तो पहले मैं लिख दूँ 18 का हो गया 2 मल्टीपल 3 स्क्वायर एंड 12 के हो गए 2 मल्टीपल 3 मतलब 2 स्क्वायर मल्टीपल में 3। ओके, एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैक्सिमम हमारे ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर को लेने हैं। तो 3 3 9 एंड मल्टीपल 4 और ये आ गया 36। ये हो गए हमारे सॉल्यूशन का पार्ट। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।